Hello, good morning, students. Hello, how are you? Everyone is fine? Okay. Do your work continuously? I hope so. You will do. Everything is in a very fine manner. Okay, now, today, welcome back to the chapter number 1 of plus 2 business studies, that is, the level and the function of management. Today, we are discussing about the level of management. कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट के स्तर. तो देर आर द सेवरल मैनेजरल पोजीशंस. हमारे सामने क्या होती हैं? कई पोजीशंस होती हैं मैनेजरल, प्रबंधकीय पोजीशन को हम कहेंगे स्तर. इन एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर क्या होता है? काम को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, क्योंकि सभी कामों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता. एंड दिस पोजीशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज. इनको हम कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं. हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटीज़, जिसके अंदर उनकी अथॉरिटीज़ क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, एंड उनका स्टेटस क्या है. तो अथॉरिटी, अधिकारों और उसके स्तर की बात यहाँ पर की जाती है. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज के लिए. देखें, यस, इस पॉइंट में देखो हमारे पास से क्या है? द मैनेजर बाउंड टुगेदर इन ए हियरार्ची. अब ये हियरार्ची क्या होता है? हियरार्ची होता है जी एक स्तर, एक के बाद दूसरा क्रम ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहते हैं मैनेजर जो है ना बंधा हुआ होता है, बाउंड होता है. किसी से बाउंड होता है वो? हियरार्ची ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अधिकारों एवं दायित्वों के स्तर के ऊपर. मतलब क्या हुआ? अधिकार और दायित्वों का, कि मुझे किससे, ठीक है, किससे अधिकार प्राप्त होंगे और किसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा. ठीक है. तो सच रिलेशनशिप क्रिएट ए चेन, एक चेन बन जाती है हमारे पास. किसकी? एक सुपरवाइज़र की और एक सबऑर्डिनेट्स की. कि कौन मेरा सुपीरियर होगा, सुपरवाइज़र होगा, और कौन मेरा अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ. विच इज़ नोन एज द हियरार्ची. इसे हम कहते हैं हियरार्ची लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. हियरार्ची मतलब एक क्या होता है? एक क्रम है, एक स्तर है कि टॉप पे कौन है, मिडल पे कौन है, लो पे कौन है, किससे मुझे अधिकार प्राप्त होंगे, किसके लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा. इस प्रकार की सभी बातें जो है इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आती हैं. तो देयर आर द 3 लेवल्स. 3 लेवल्स में कौन से हैं? पहला टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल और फिर सुपरवाइजर लेवल. इस तरह 3 लेवल जो है हमारे पास इस मैनेजर लेवल के होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के होते हैं. ठीक है जी. अब यदि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इन लेवल्स की, तो देखें हमारे सामने एक पिरामिड शेप बनी हुई है, एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है. ठीक है जी. तो देखो इस ट्रायंगल शेप के अंदर देखो हमारे पास से क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. ठीक है जी. तो देखो क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखो सबसे पहले हमारे पास से क्या आ रहा है? यहाँ पर टॉप लेवल आ रहा है, ध्यान देंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? मिडल लेवल. ठीक है. पहले हम टॉप लेवल की बात करते हैं. तो टॉप लेवल में देखो क्या क्या आएगा? टॉप लेवल में हमारे पास से क्या आ रहा है? देखो ध्यान दें. टॉप लेवल में आ रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन, MDs, जनरल मैनेजर, ये सभी इसमें आते हैं हमारे पास से टॉप लेवल में आते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा मूव करता है जी हमारे पास से किस लेवल के लिए? मिडल लेवल के लिए. ठीक है. हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं. तो अब देखो हमारे पास इस समय लेवल कौन सा आ गया? मिडल लेवल भी आ गया और कौन सा आ गया? लो लेवल भी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिडल लेवल के लिए. मिडल में क्या आएगा हमारे पास? डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिविजनल हेड, डिवीज़न के हेड जो होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स वो आ जाते हैं, प्लांट के सुपरिटेंडेंट वो होंगे. ठीक है. डेप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, ये सभी किसमें आते हैं? मिडल लेवल में. लो लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? लो लेवल में या जैसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल या फॉरमैन होंगे, या फिर सेक्शनल ऑफिसर्स जो है इस जो है थर्ड लेवल में आते हैं. तो 3 हमारे पास से लेवल डिस्कस हो गए. सबसे पहले हमारे पास से था टॉप, फिर मिडल और लास्ट वन इज़ लो लेवल. लास्ट का जो लेवल है हमारे पास जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन मैनेजरियल लेवल. ये लेवल है क्या होगा हमारे पास है? नॉन मैनेजरियल. इसमें मैनेजर्स नहीं रहते. ठीक है. और ये इसी पॉइंट को, इसी एरिया को हम क्या कह सकते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया भी कह सकते हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने
टॉपिक की तरफ। तो उसमें देखो क्या था, देखिए पॉइंट हमारे पास है, क्या बता रहा है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर इन ए फॉर्म ऑफ द पिरामिड। देखो इस चीज़ को मैं पहले ही लेक्चर जैसे हमारा स्टार्ट हुआ था ये, तो उसमें एक पॉइंट आपको बोला था कि पिरामिड एक ट्रायंगल शेप का होता है। बाय दिस वी गेट द इन्फॉर्मेशन, जहाँ से मुझे सूचनाएं प्राप्त होती हैं, एज वी आर मूव डाउन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। कहते हैं जैसे जैसे मैं लेवल से नीचे की तरफ जाता हूँ वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ द वर्कर्स हैं उनकी संख्या क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। कि टॉप पे कम, मिडल पर उससे थोड़े से ज़्यादा, लो पर उससे कुछ ज़्यादा, ठीक है, और लास्ट हमारे पास है प्लेटफॉर्म एरिया। तो देख रहे हैं हम ट्रायंगल के अंदर कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, इसकी जो शेप है वो धीरे धीरे एरिया जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। और ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो एरिया क्या था, लगातार ट्रायंगल का लगातार बढ़ रहा था। तो अब बात जो कर रहे हैं वो हम बात करते हैं किसकी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। सबसे पहला पॉइंट टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो टॉप लेवल क्या है हमारे पास से, ध्यान से इसको फोकस करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है इज हैज़ ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, इसके पास सभी मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं कंप्लीट, ठीक है। बिकॉज द अथॉरिटीज़ ऑफिसर, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, सारे अथॉरिटीज़ ऑफिसर होते हैं। ऑफ दिस लेवल्स आर अकाउंटेबल टू द ऑनर, कहते हैं ये जो लेवल होता है ये उत्तरदायी होता है किसके लिए, अपने मालिकों के प्रति, अपने शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमें पता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। क्योंकि सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से चलती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ऑल द सीनियर्स एंड मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। देखो उसने क्लियर किया है यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ऑल द सीनियर्स। यहाँ पर कौन होंगे, सारे सीनियर्स आ जाते हैं हमारे, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वट एवर द नेम दे में भी कोर्ट, चाहे उनको हम किसी भी नाम से कहते हैं, परंतु वो क्या कहते हैं, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं हमारे पास से इस लेवल के अंदर, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। वास्तव में जो अधिकार होते हैं ना सारे, ठीक है, वो किसके पास होते हैं, टॉप लेवल के पास होते हैं। एंड इट्स एस्टैब्लिश ए गोल, ये उद्देश्य गोल्स हमारे सामने रखते हैं, ठीक है, निर्धारित करते हैं, पॉलिसी और नीतियों का निर्माण करते हैं फॉर दी एंटरप्राइजेस, ठीक है। दे आर यूजली रेफर टू दी चेयरमैन। देखो इसके अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, दोबारा से फिर वही पॉइंट आया हमारे सामने कि यहाँ पर कौन कौन होंगे। देखिए चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, ओके, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट्सेट्रा। अब बात हम इसकी आती है कि फंक्शंस। अब जो ये लोग हैं तो ये किस प्रकार के फंक्शंस को प्ले करते हैं, मतलब कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है। तो हम इस पर बात करते हैं। देखें सबसे पहले डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे पास से जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके उद्देश्य क्या होंगे, किस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। सेकेंड, टू प्रिपेयर द स्ट्रेटजी, रणनीतियाँ बनाई जाएंगी कि इन एंड पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कि उनको मुझे अचीव कैसे करना है। तो टू अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, मिडिल लेवल के लिए। टू अरेंज द फाइनेंशियल सोर्सेज, अब यदि काम हमने करना है तो उसके लिए फाइनेंस की, वित्त की तो जरूरत होगी, एंड अदर सोर्सेज, और साधनों की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। एंड इट इशू द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको भी वो क्या करते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू दी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस किस सेंस में, जैसे बजट। देखो ध्यान देंगे, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन किसके लिए हैं, एक तो बजट के लिए है कि बजट क्या होगा, ठीक है जी। फिर हमारा शेड्यूल क्या होगा, वर्किंग शेड्यूल क्या होगा, प्रोसीजर, काम किस ढंग से होगा। इस कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है, ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। एंड इट बिल्ड, क्या हम निर्मित करते हैं, एंड मेंटेन द रिलेशन। देखो सबसे बड़ी बात क्या आई, मेंटेन द रिलेशंस विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या क्या आएंगे, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगी, ठीक है, हमारे सप्लायर्स आ जाएंगे, और हमारे पास से जो मीडिया है, सप्लायर के साथ हमारे रिलेशन, मीडिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने वाले हैं, इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने आप को मूव करते हैं।
उस पॉइंट में हमारे पास से क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। ये थी हमारे पास एक टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट मूव हो रहा है वो रहा है जी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं आपके साथ। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखो क्या क्या आता है, इस पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब है हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, और द ऑर्गेनाइजेशन इज द लिंक। देखो क्या पॉइंट है, अंडरलाइन किया है मैंने इस पॉइंट को, लिंक करते हैं किसमें, बिटवीन द मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और एक ऑपरेशनल, यानी एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, बीच में एक लिंक का काम कर रहे हैं हमारे बीच में, किसके बीच में, टॉप लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के मतलब। और मतलब क्या है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है आर, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या है देखो कर रही है, जी। और देखें मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द लिंक। ठीक है, अब लिंक इसमें देखो सेट करती है ये, दोबारा हम पॉइंट पर आते हैं, लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजर आर द यूजुअली नोन एज द डिविजनल हेड, इसे हम डिविजनल हेड भी कहते हैं, या रीजनल मैनेजर भी इसमें को हम कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन या ऑपरेशनल मैनेजर भी कहते हैं, या प्लांट सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं। अब इनका रोल क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, कि जो उनका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी वर्किंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद दे डिवोट द मोर टाइम, अपना समय कहाँ पे लगा रहे हैं, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन फंक्शन, डायरेक्शन देना मैनेजमेंट को कि आप ऐसे काम कीजिए, ये हमारे लिए क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज, कहता है जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी डिसाइड की थी उनकी इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उनको लागू कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास से क्या आता है, उसके कुछ फंक्शंस और रूल्स हैं वो जो प्ले कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से फंक्शंस और रोल प्ले करते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास से क्या पॉइंट आया, दे इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द पॉलिसीज। सबसे पहले पॉइंट क्या आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे मुझे पूरा करना है। दे मेक ए प्लान बनाते हैं, बजट डिसाइड करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स, तो वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं किसके अंदर, इन द एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेशनल ऑफ द मैनेजर्स। इसके बाद पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट आता है फोर्थ, दे असाइन द ड्यूटीज़, ये ड्यूटीज़ को भी क्या करते हैं, देखें असाइन द ड्यूटीज़। ठीक है, अमंग दी ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड गिव देम नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, और उनको इंस्ट्रक्शन भी टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दे इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर, साथ साथ वो परफॉर्मेंस को देखो चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास से क्या गया, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है मैनेजर्स की, और उनको मोटिवेट किया जाता है कि काम को कैसे बढ़िया से बढ़िया किया जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट के अंदर हम इसके आते हैं, तो उसमें क्या है, दे अटेम्प्ट टू अचीव द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, विद इन देयर डिपार्टमेंट्स, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने कैसे कोऑर्डिनेशन करना है इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद यदि हम इसके लास्ट पॉइंट पर आते हैं, तो देखिए लास्ट पॉइंट हमारे पास इसका क्या आ रहा है, दे कोऑपरेट विद द मैनेजर्स, वो मैनेजर के साथ भी कोऑपरेट करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इसके बाद मेरे पास से लास्ट जो पॉइंट आ रहा है, लास्ट लेवल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लोअर लेवल आ रहा है, और द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब लोअर लेवल की यदि मैं बात करता हूँ, या इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। अब इनका मेन रोल क्या है, हम इस पर आते हैं। बेसिकली कंसर्न्ड विद द सुपरविजन, बेसिकली कंसर्न विद द सुपरविजन्स, इनका क्या है, सुपरविजन करना। ठीक है, उनका पर्यवेक्षण करना, एंड द डायरेक्शन, साथ साथ उनको डायरेक्शन देना। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द लोअर लेवल एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लोअर लेवल मैनेजर्स आर मोर कंसर्न्ड, किससे कंसर्न्ड होते हैं, विद द डायरेक्शंस, जैसा उनको डायरेक्शन दिया गया वैसे काम करना है। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दे आर डायरेक्ट लिंक, इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, किससे होता है, विद द ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के साथ, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शनिंग, और साथ साथ जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो ये क्या आता है हमारे पास से
फंक्शंस एंड द रूल्स ऑफ द लोअर लेवल। अब फंक्शंस में क्या आता है, दे इम्प्लीमेंट द टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करना है, एंड कम्युनिकेट दैम थ्रू दी मिडल मैनेजमेंट, और मिडल मैनेजमेंट की हेल्प से क्या करते हैं, वो इसको पूरा भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट की तरफ यदि हम मूव करते हैं तो दे प्लान एंड ऑर्गेनाइज द डे टू डे एक्टिविटीज़, जो डेली का हमारे पास से वर्क होता है उसको भी वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेसेसरी जो मटेरियल्स की मेरे को नीड होती है उसको देखेंगे, मशीन्स और टूल्स के बारे में ध्यान देंगे कि मशीन और टूल्स हमारे सही वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं तो दे सुपरवाइज एंड गाइड द सबॉर्डिनेट्स, और सबॉर्डिनेट्स को भी गाइड करते हैं, एंड ऑल्सो सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, और उनकी प्रॉब्लम्स को भी क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है उसमें क्या था, दे मेंटेन द गुड ह्यूमन रिलेशन। देखें एक पॉइंट पे ध्यान दो दोबारा से, गुड ह्यूमन रिलेशंस को क्रिएट करते हैं किसके अंदर, यूनिट्स के अंदर, जिस यूनिट में वो काम कर रहे हैं। दे कम्युनिकेट द वर्कर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस क्या होती हैं, शिकायतें होती हैं। ठीक है, टू द हायर लेवल, यदि उनकी हायर लेवल से कोई शिकायत है, ठीक है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। दे सेंड द पीरियडिकल प्रोग्रेस, और समय समय पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको सेंड करते हैं। दे एक्ट ए लिंकिंग पिन, एक लिंकिंग पिन की तरह काम करते हैं। ठीक है, बिटवीन दी ऑपरेटिव एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास से तीनों लेवल एक एक करके हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके चलेंगे उसमें क्या लेके चलेंगे, कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को। टिल देन हैव ए नाइस डे।